लॉर्ड टेस्ट मुकाबले से पहले भारत के इन खिलाड़ियों का खौफ है इंग्लैंड के खेमे में, और ये हम नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड दिग्गजों ने अपने बयान में कहा है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट मुकाबले में पिच को लेकर बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और जो पिच की तस्वीर और रिपोर्ट सामने आई है, मानो इंग्लैंड एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आना चाहता है और ऊपर से प्लेइंग 11 में बदलाव करके खूंखार गेंदबाजी की वापसी करवा ली है और ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। तो वहीं भारत के किन खिलाड़ियों का खौफ है? भाई कोई शुभमन गिल से डरा, कोई जायसवाल से डरा, कोई केएल राहुल से डरा, कोई पंत से डरा, कोई आकाशदीप से डरा, कोई बुमराह की वापसी से परेशान है। वेल, भारत की टीम अब खतरनाक नजर आ रही है इस लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में, और इंग्लैंड दिग्गज कह रहे हैं कि भारत अब आप इसको हल्के में मत लेना। वेल, आइए आपको बताते हैं लॉर्ड टेस्ट मुकाबले से पहले तमाम इंग्लिश दिग्गज पंडित क्या कह रहे हैं इस मुकाबले को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लॉर्ड टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और इंडियन क्रिकेट फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करें। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। इंडिया जीत की खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए जानते हैं लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले से पहले किन भारतीय खिलाड़ियों का खौफ है इंग्लिश खेमे में। जान लीजिए क्यों डरा रही है लॉर्ड्स की पिच। क्या इंग्लैंड ने रची बुमराह के खिलाफ बड़ी साजिश? क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान में होने वाले टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले जो तस्वीर सामने आई है वो थोड़ी चिंताजनक बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीर इन पर पिच पर घनी हरी घास से ढकी नजर आ रही है और उस पर पानी भी नजर आ रहा है। क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम तेज गेंदबाजों के हिसाब से पिच तैयार करवा रही है, और उसका कारण हो सकता है कि इंग्लैंड टीम जो अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर रही है। क्योंकि लीड्स और एजबेस्टन जो मुकाबला था ना, 10 दिनों में 9 दिन तक भारत ने राज किया है। भाई 5 और 5 10 दिन टेस्ट चला और 9 दिन भारत ने राज किया है। केवल एक दिन इंग्लैंड ने जो पहले टेस्ट मुकाबले में अंतिम दिन जो वापसी करी थी उसको छोड़ दें तो अभी तक भारत ने पूरे 10 दिनों को डोमिनेट किया है 9 दिन के अंदर। तो इंग्लिश पिच को लेकर भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश पिच में क्या करा, इन्होंने हरी घास रखी और बाउंसर्स तेज गेंदबाजों को मदद देने वाली पिच तैयार करी है। लेकिन जानते हैं सामने बुमराह भी है। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भारत के खिलाफ जोफ्रा आर्चर की इन्होंने प्लेइंग 11 में वापसी करवा ली है। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर इनकी प्लेइंग 11 में आ गए हैं और आप इनकी प्लेइंग 11 देख भी सकते हैं। एक बड़ा बदलाव यही है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो टंग की जगह पर आ गए हैं, तो एक बहुत घातक गेंदबाज की इन्होंने एंट्री करवाई है। लेकिन माइकल वॉन और तमाम दिग्गजों को डर किस बात का है? देखो, कुछ तो है जो चौंका देगा, जायसवाल नहीं। माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार। माइकल वॉन अपनी टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, अपने खिलाड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारी बातें एक टेस्ट मुकाबले में हारने के बाद इंग्लैंड खेमे में हुई है, और अब ये रिएक्ट करते हैं और बताते हैं कि शुभमन गिल विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार है। माइकल वॉन ने गिल को लेकर कहा कि इस खिलाड़ी में कुछ तो है जो दुनिया का अगला सुपरस्टार इसे बनाती है। ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। और माइकल वॉन को लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में अपनी ही टीम को यही कह रहे हैं कि भैया शुभमन गिल से सावधान रहना, ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। अब इससे ज्यादा खौफ क्या होगा किसी भी टीम के अंदर, किसी भी खिलाड़ी को लेकर। तो वहीं अविश्वसनीय है वो विश्व क्रिकेट का यह खिलाड़ी दूसरा ऋषभ पंत, इंग्लैंड पूर्व कप्तान ने बताया। जी, नासिर हुसैन ने ऋषभ पंत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ऋषभ पंत के साथ थोड़ी समानता है, जिस तरह से वे खेलते हैं उनके बल्ले से शानदार स्विंग मिलती है, बहुत ही स्वाभाविक स्विंग है और वहां स्पष्ट रूप से शानदार फॉर्म में है, जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है। यहाँ पर इंग्लिश पूर्व कप्तान जो है वो ऋषभ पंत से डरे हुए हैं, माइकल एथरटन, क्योंकि उनका मानना है कि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है ना जो इंग्लैंड को उसी की भाषा में जवाब देता है। तो माइकल एथरटन के अंदर है ऋषभ पंत का खौफ। तो वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड का दावा, जोफ्रा आर्चर कर सकते हैं टीम इंडिया को परेशान। स्टुअर्ट ब्रॉड जोफ्रा आर्चर को लेकर कॉन्फिडेंट है और प्लान बता रहे हैं कि बस यही खिलाड़ी अब इंडिया को परेशान कर सकता है। ये लिखते हैं कि अब तक इस सीरीज में नजर डालें तो हमने 10 दिन तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं और मेरा अनुमान है कि भारत ने उसमें 9 दिन तक खेल खेला और जीता है। वे बहुत मजबूत होते जा रहे हैं क्योंकि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वापस ला रहे हैं, जो कि बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यह उनके लिए एक बहुत मजबूत स्थिति है। जब आपको ऐसा एक तरफा परिणाम मिलता है तो दूसरी टीम की आलोचना करना आसान होता है,
लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। भारत ने वाकई में शानदार प्रदर्शन किया है। ब्रॉड का मानना है कि उनकी खूबियां कमाल की है, वह लंबे हैं, वह विश्वसनीय रूप से एथलीट है। ये जोफ्रा आर्चर की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि उछाल और गति प्राप्त करते हैं और वह गेंद को मूव कराते हैं। समय ने उसे और भी रोमांचक बना दिया है, वह लंबे समय तक आसपास नहीं रहता है। तो आप उसे देखना चाहते हैं कि उनसे क्या आने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि आप जरूरी नहीं कि किसी एक खिलाड़ी को ले जा रहे हैं जो आपको कम रन पर विकेट की गारंटी दें, लेकिन आप भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में एक एक्स फैक्टर और घबराहट ला रहे हैं। यह हम जानते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर बेन स्टोक्स उनके लिए अच्छे रहेंगे, वह उन्हें प्रेरित करेंगे और सही खिलाड़ियों के खिलाफ सही गेंदबाजी करवाएंगे। आप अभी इसकी कल्पना कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्टुअर्ट ब्रॉड को ये तो विश्वास है कि जोफ्रा आर्चर इंडियन डगआउट में आतंक मचाएगा, उनका नाम उनके अंदर खौफ लाएगा, ये स्टुअर्ट ब्रॉड कहना चाहते हैं। जहां स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट मैच में उस गेंदबाज के बारे में बात कही और जिसकी गेंद ने उन्हें बॉल ऑफ द फेम करार दिया है। ब्रॉड ने मोहम्मद सिराज की उस गेंद को बॉल ऑफ द गेम करार दिया है जब उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स को बोल्ड कर दिया, और इस गेंद को ब्रॉड ने टेस्ट मैच की सबसे बेहतरीन गेंद भी करार दिया है। ब्रॉड ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज के अतिरिक्त जिम्मेदारी के बारे में बात हो रही है, बुमराह नहीं। ये वास्तव में अच्छा आक्रमण करता है, आक्रामकता भावना के साथ गेंदबाजी करता है और मुझे लगता है कि गिल ने वास्तव में अच्छी कप्तानी की। सही समय पर उसने गेंदबाजों में जोश से भर दिया है। सिराज ने बेन स्टोक्स को ऐसी गेंदबाजी की जिसे मैं लगभग खेल की सर्वश्रेष्ठ गेंद कह सकता था। सबसे पहले शॉट उसने बहुत अच्छा मिश्रण किया है। तो हार के बाद इंग्लैंड को सताया बुमराह का डर। मैकुलम बोले उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, मतलब ब्रेंडन मैकुलम जो इंग्लिश कोच हैं वो बुमराह को लेकर खौफ में है। उन्होंने कहा कि पूरी संभावना है कि बुमराह अगले मैच में वापसी करेंगे, इसलिए हमें उसे अच्छी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वहाँ की पिच बर्मिंघम की तुलना में अलग होने जा रही है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरे टेस्ट में हम 5 दिन तक भारत से पीछे रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्होंने इस पिच पर शानदार प्रदर्शन किया। हम इस पर वैसा नहीं खेल पाएंगे, हम खेलना चाहते थे और वे पूरी तरह से जीत के हकदार थे, लेकिन बुमराह को लेकर भी उनके अंदर खौफ है। तो यशस्वी पंत नहीं बल्कि फैब फोर में विराट कोहली की जगह लेगा ये सुपरस्टार। इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। और जी हाँ, राम प्रकाश जो इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि हम गिल की सिर्फ सहन शक्ति, स्किल और रन बनाने की भूख की सराहना नहीं करनी चाहिए, वह एक युवा टीम के नए कप्तान के उदाहरण पेश करने की भी तारीफ करनी चाहिए। कप्तानी अक्सर किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी कप्तानी के चलते गिल अधिक फोकस्ड हो गए हैं। पिछले 3 हफ्तों में ही उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के 3 सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना दिए हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रामप्रकाश ने कहा कि हम ऐसे दौर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं जैसे तथाकथित फैब फोर विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ने लंबे समय तक प्रभावित किया, और अब ऐसे खिलाड़ी की तलाश जारी है जो उनकी जगह ले सकें। गिल ने दिखाया है कि वह उस स्थान को भर सकते हैं और वह भी एक बेहद पारंपरिक शैली में। वह सभी फॉर्मेट खेलते हैं, बेहतरीन रूप से खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की नींव एक क्लासिक तकनीकी पर टिकी हुई है। रामप्रकाश कहते हैं कि गिल फैब फोर में जगह बनाएगा। शुभमन गिल की हार्टबीट विराट से इंग्लैंड के इस दिग्गज ने किंग कोहली से तुलना कर दिया। बड़ा बयान। नासिर हुसैन ने कहा कि पहले मैच में शुभमन गिल की तारीफ नहीं हुई थी क्योंकि कप्तानी को लेकर थे कि 2-3 लीडर हैं, तो उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमेशा शांत और संयमित रहता है। अपने कभी कभी इंटरव्यू देखा, उसकी हार्टबीट बहुत धीमी है। हार्टबीट वह कोहली जैसा कैरेक्टर नहीं होगा, उसकी हार्टबीट धीमी है, लेकिन ये मदद कर सकता है। आज हम इस भीड़ को देखो, पूरा भारत देख रहा है और आपको टीम को शांत करने के लिए और किसकी जरूरत हो सकती है। तो वेल, इंग्लिश खेमे में खौफ है भाई। शुभमन गिल का दबाव के खौफ है, जसप्रीत बुमराह का खौफ बना हुआ है, मैकुलम तक बयान दे रहे हैं, जायसवाल का खौफ बना हुआ है। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को लेकर, पंत को लेकर भी बहुत सारे दिग्गज डरे हुए हैं और भारत की गेंदबाजी लाइनअप में सिराज, आकाशदीप आ जाने से उनमें अंदर खौफ का माहौल है। वेल, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।